हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रोहन क्लास में स्वागत है। तो चलिए, आप लोगों को जैसा कि एलपी टेक्नीशियन सीबीटी टू का जो चल रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेकेंड स्टेज का, जिसमें आप लोगों को 21 जनवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का आप लोगों का मैथ का फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है। आज सेकंड शिफ्ट का सिर्फ मैथ का डिस्कशन कराया जा रहा है, और आप लोगों को साइंस का अलग से रोहन सर के द्वारा आप लोगों को साइंस का आप लोगों को इसका भी डिस्कशन कराया जा रहा है। और फिर आपको बता दें कि CBT 1 का भी, साइंस का भी और मैथ का, साइंस का हो चुका है कंप्लीट, और मैथ का आपको आज मतलब कि मंडे है तो आज चलेगा CBT 2, और इसके बाद में कल चलेगा CBT 1, यानी कि अल्टरनेट चलाया जा रहा है। तो और इंजीनियर ड्राइंग का चलाया जा रहा है, और इलेक्ट्रिकल ग्रुप का जो भी भाई बंधु हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल ग्रुप का जो इलेक्ट्रीशियन का चैप्टर 1 है वो चलाया जा रहा है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को, और इस वीडियो को भी आप लोग अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को हर क्वेश्चन का जवाब सही से मिल सके। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, सेकेंड शिफ्ट का है, स्टेज 1 CBT 2 का है। और आप क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, इसमें है कि दो बाइनरी संख्या दिया गया है, 1 0 0 1 0 0 0 0 और फिर 1 1 1 1 1 0 0 1, इतना दिया गया है, और इसके बीच का अंतर पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें अंतर आप एक तो तरीका अपना सकते हैं कि ये बाइनरी में है तो इसको आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। ये बाइनरी में है तो इसको डेसिमल में चेंज कर दीजिए, नहीं तो फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी आप लोगों को हम बाइनरी टू डेसिमल बता देते हैं किस तरह से किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0, इतना दिया गया है। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि पहले 1 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर उसके बाद में 32, 64, फिर हो जाएगा 128, और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 5 6, यानी कि 2 के स्क्वायर के क्रम में बढ़ते जाता है। तो देखिए, जहाँ पे 0 होगा उसको हम छोड़ देंगे, और जहाँ पे 1 होगा उसको सिर्फ लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 0 है, ये सब 0 है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। यहाँ पे 32 के सामने है 1, तो 32 लेंगे, और यहाँ पे है 256, तब 32 और 256 जोड़िएगा तो 144 आएगा। तो 1 का तो 144 हो गया। अब इसको निकालते हैं, तो यहाँ पे इसके सामने 2 0 लेंगे, 1, फिर यहाँ पे लेंगे 2, 1 से शुरू करते हैं, 2, फिर 4 6 8 8 नहीं 2 2 4 8 8 होगा, सॉरी। फिर यहाँ 16 32 और 64। देखिएगा, सही से नहीं लिख पा रहे हैं आप लोग, बात को समझिएगा। तो देखिए, यहाँ पे 64 हो गया। अब 64 लेंगे, और फिर 32, और फिर 16 8 लेंगे, और उसके बाद में 1 लेंगे। तो यहाँ पे आप जोड़िएगा, तो 121 आएगा। ठीक है, 121। और जब 121 आया तो 121
इसमें से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 होगा और 2 इतना आ गया। अब इसको बाइनरी में डेसिमल में आ गया। अब डेसिमल को आप बाइनरी में बदलिए तो देखिए यहाँ पे 23 है, तो यहाँ पे क्या लेते हैं 0। पहले हमको 23 पूरा करना है तो पहले 0 लेंगे, देखिए नहीं 1 लेंगे, फिर यहाँ पे 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 8 लेंगे, फिर 16 लेंगे और फिर यहाँ पे 32। लेकिन हमको यहीं से 32 से 23 से 32 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि 32 से 23 ज़्यादा हो जा रहा है। तो 32 23 से ज़्यादा हो जा रहा है तो हमको 23 तक लेना है। तो देखिए हम यहाँ पे 16 लेंगे, 23 हमको इसमें से जोड़ के पूरा करना है, 23 इसमें से जोड़ के पूरा करना है। तो देखिए 23 हम लोग करते हैं तो 16 ले लिए, जिसको लेंगे उसके सामने 1 लिखेंगे, 8 को नहीं लेंगे, फिर 1 लेंगे, 1 ये लेंगे, ये लेंगे। जैसे कि देखिए 16 4 20 और 20 और 2 22 और 1 23, 23 मेरा पूरा हो गया। तब यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम आप लोगों को डिटेल नहीं बता सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी, ये चीज़ बाइनरी ऑपरेशन आप लोग सीखना चाहते हैं डिटेल, तो आप लोग के लिए सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। इस बाइनरी सिस्टम इतना ही सीमित नहीं है, ऑक्टेव है, फिर डेकन है, फिर हेक्सा है, ये सारे चीज़ आप लोगों को हम बताएंगे, एकदम डिटेल बताएंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ हमको जानना है, क्योंकि आपको दोस्तों एलपी टेक्नीशियन जब आप मेंस के एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन आपको आता ही आता है बाइनरी ऑपरेशन से। तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। तो इसलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोगों को हम बताएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब एक के बार आ जाता है 23। इसके पहले तो कोई नहीं है, नहीं है यहाँ पे। इसके बाद में 1 के बाद में कौन आएगा, ये है 50 है, 15 है, 15। देखिए इसमें है कि इंजन में खराबी के कारण एक एक्सप्रेस ट्रेन अपनी समान चाल की 9/10 चाल से चलती है। तो इतना 2 घंटा 28 PM 2:28 PM के बजाय 3:34 PM में पहुंचती है। तो उसने किस समय चलना शुरू किया था। देखिए ये सवाल अगला शिफ्ट फर्स्ट में भी था और इसमें भी था, सिर्फ डेटा चेंज था। यहाँ पे 9/10 है और वहाँ पे 4/5 था। तो देखिए वहाँ पे पर भी आप लोगों को बताए थे, यहाँ पे भी देखिए हम लोग इसको तो अगर नियम से बनाइएगा तो बहुत लॉन्ग जाएगा, लेकिन हम आप लोगों को एकदम शॉर्ट फार्मूला बताते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन अपनी समान चाल की 9/10 चाल से चलती है। तो देखिए 9/10 चाल से चलती है, यानी कि किस चाल से चल रही है, तो 9 चाल से चल रही है। क्यों, इंजन खराब होने के कारण। तो देखिएगा पहुंचना चाहिए था 2:28 पर, लेकिन पहुंचा 2:34 पर। तो ये दोनों में कितना का डिफरेंस है, तो देखिए ये दोनों में आपको 28 से 34 जाइएगा तो 6 मिनट का डिफरेंस है। तो वही 6 मिनट जाने के लिए 9 के चाल से जाता है। तो कितना चाल हो जाएगा इसको, तो 9 चौके 9 छक 54, यानी कि 54 मीटर, बोलिए 54 मीटर ये जाता है जब 9 के चाल से चलता है। तब देखिए तो 54 मिनट हो गया, आपको मिनट हुआ और 54 मिनट। अब ये 28 मिनट पर मतलब पहुंचना चाहिए था, लेकिन लेट पहुंचता है। तो यही 54 मिनट आपको ज़्यादा लगता है। तो वही पूछता है कि
किस समय पर चलना शुरू किया था। तो 54 मिनट घटा दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, जब हम ये घंटा है, वो घंटा आप इसको 45 लीजिएगा मिनट में, तक आपको एक नहीं आएगा, आपको 60 मिनट आएगा। तो 60 मिनट और 28 मिनट कितना हो जाएगा, 88 मिनट हो जाएगा। और 88 मिनट में से 54 मिनट को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 34 मिनट। यानी कि 1 घंटा 34 मिनट इस पर इसको चलना शुरू किया था। तो देखिए आपको आंसर क्या देता है। आंसर देखिए 1 घंटा 34 मिनट पर ये चलना शुरू किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि दो ट्रेन एक ही समय पर चलना शुरू करती है और ट्रेन ए 54 किलोमीटर की औसत चाल से चलते हुए शहर एम से शहर एन तक जाती है, जबकि ट्रेन बी एन शहर से शहर एम तक यानी कि अपोजिट रिलेटिव स्पीड चलता है। तो दोनों शहर के बीच की दूरी कितना है, 960 किलोमीटर है। 960 किलोमीटर है। यदि दोनों ट्रेन 8 घंटे बाद एक दूसरे को पार करती है तो ट्रेन बी की औसत चाल क्या होगा। देखिए दोनों 8 घंटे के बाद एक दूसरे को पार करता है, यानी कि 8 घंटा के बाद दोनों एक दूसरे को मिला होगा, उसके बाद ही ना पार करता है। तो देखिए यहाँ पे 54 के स्पीड से चल रहा है, तो जब 54 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है तो ई कितना के स्पीड से बी चल रहा होगा, ई तो नहीं दिया है। तो इसको x मान लेते हैं, और टोटल दूरी कितना है 960। और रिलेटिव स्पीड आप लोग जानते हैं कि जुटता है, तो ये 8 घंटा के बाद मिलता है, तो दोनों 8 घंटा तक चला होगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे चाल हो गया, तो बराबर में भी हम लोग चाल करेंगे। तो ये दूरी है और ये समय है, तो दूरी बटा समय क्या होता है, चाल होता है। तो इसको काट दीजिएगा तो 12 8 96 120 आ गया। अब 54 x बराबर हो जाएगा 120 माइनस 54, और 54 घटाइएगा तो कितना आएगा 66। यही x को माने थे हम, b को x माने थे कि x के चाल से चल रहा है, तो x का मान कितना आ गया 66, यानी कि x का औसत चाल कितना होगा 66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब है आपको 18। देखिएगा 18 दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि 18 नंबर क्वेश्चन जो है ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखने में आप लोगों को लगेगा कि मैथ का सवाल है, लेकिन नहीं, ये फिजिक्स का सवाल है। फिर भी हम आप लोगों को करा देते हैं। देखिए शक्ति बराबर क्या होता है, यानी कि शक्ति मतलब क्या हो गया, पावर। तो पावर W बराबर क्या होता है, W बराबर यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय होता है, कार्य बटे समय। और कार्य बराबर कौन होता है, mgh होता है, ठीक ना, mgh अब बटे t होगा। यहाँ पे देखिए आपको कार्य का दक्षता दिया गया है 50%, यानी कि आधा, 50% यानी कि आधा दिया गया है। और इसमें आपको बता दें कि इसमें जो फार्मूला लगता है आउटपुट पावर, इन आउटपुट पावर बराबर होता है यानी कि दक्षता। आउटपुट मतलब क्या हो गया, दक्षता बराबर होता है आउटपुट शक्ति यानी कि पावर, शक्ति बराबर होता है इनपुट होता है इनपुट शक्ति। तो देखिए यहाँ पे आपको निकालना है, यहाँ पे 2 टन दिया गया है, तो 2 टन को 2 × 10 के पावर 3 लिख सकते हैं।
और ऊंचाई 60 है, तो ये h हो गया। और मिनट है, इस समय दिया गया है मिनट में, तो हम लोग सेकंड में लेते हैं। तो सेकंड में लेंगे तो 60 से गुना करेंगे, यानी कि 20 मिनट है। तो 20 गुने 60 गुने 20 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, यानी कि 1200 सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको mgh/t mgh/t लगाना है। तो देखिए m का मान कितना दिया गया है, जो द्रव्यमान है वो कितना दिया गया। तो यहाँ पे दिया गया 2 टन। तो 2 टन के 2 गुने 10 के पावर 3 और गुने जी के मान 10 होता ही है, जी का मान 10 होता है, 9.8 भी होता है, लेकिन यह और 10 भी होता है, लेकिन यहाँ पे 10 लेंगे। और फिर एच कितना है 60, और बट समय, तो समय कितना हो जाएगा 60 गुने एक कितना था 20। अब इसको काट दीजिए, तो इस 60 से 60 काट जाएगा, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, यानी कि कितना हो गया 10 के पावर कितना हो गया 3 बचा 10 के पावर 3, यानी कि ये आपको W बराबर हो गया, आपको W बराबर क्या हो गया, शक्ति बराबर क्या हो गया 10 के पावर 3। अब इसको दक्षता यहाँ जो आया ये 10 के पावर 3, यहाँ पे इसको बैठा दीजिए 10 के पावर 3 W बराबर, तो दक्षता कितना होगा 1/3 50 था, बराबर 10 के पावर 3 बटे आउट इनपुट होगा, इनपुट आउटपुट मेरा इतना आया, इनपुट होगा, इनपुट यानी कि आप तिरछी गुना कर दीजिए, तो देखिए कितना आ जाएगा, इनपुट बराबर इनपुट बराबर 2 गुने 10 के पावर 3, तब ये 10 के पावर 3 है, तो 10 के पावर 3 2 3 है, तो इसको किलो लिख देते हैं, किलो वाट होता है, शक्ति के वाट होता है, तो किलो वाट हो जाएगा इतना। तो यानी कि कौन आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 26, देखिएगा इसके पहले नहीं है कोई क्वेश्चन। 26 नंबर, देखिएगा इसमें कहा जा रहा है कि एक किसी कार्य का 25% हिस्सा 3 दिन में पूरा कर सकता है, और जबकि बी उसी कार्य के आधे हिस्से को 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए ये 25% मतलब क्या, 1/4 काम करेगा 3 दिन में, ये करेगा, ठीक ना, ये करेगा, तो ये कितना काम करेगा, यानी कि गुना हो जाएगा, तो 4 3 12। देखिए अब बी के कह रहा है कि बी आधे हिस्से को 18 दिन में, तब पूरा कितना दिन में करेगा 36 दिन में। अभी दोनों के एलसीएम ले लीजिए, तो 36 हो गया, ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 होगा। अब देखिए अब बोल रहा है कि दोनों साथ मिल करके कितना समय में काम करेगा, तो 3 हो गया ये, और ये हो गया 1, तो 4 हो गया। अब 4 काम करेगा तो 9 चौके 36, यानी कितना समय लगेगा 9 दिन समय लगेगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 27। चलिए इसमें कहा जा रहा है कि विनोद और मनोज की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 दिया गया है। यदि दोनों के वेतन में 16,000 का वृद्धि होता है तो यह अनुपात 8:9 हो जाती है, तो मनोज की वर्तमान आयु की वेतन कितना है। देखिएगा भी से विनोद मान लेते हैं और एम से मनोज। अब दोनों के रेशियो दिया गया है
प्रेजेंट में दिया गया है 6:7। अब कहता है कि उसको वेतन में 16,000 की वृद्धि होती है, जिसके कारण अनुपात में 8:9 की वृद्धि होती है। यहाँ पे 7 है। देखिए अब यहाँ पे कितना का वृद्धि होता है, दोनों तरफ सेम हो रहा है वृद्धि, यानी कि 2 का हो रहा है, लेकिन वेतन में कितना हो रहा है 16,000 का बटे 2। अब किसका निकालना है, तो मनोज का। मनोज कितना है 7, गुना कर दीजिए 8 दूनी 16 और 8 सते 56, 56,000 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। हाँ देखिए, छोटा सवाल है, दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 0.4 है, यानी कि सब माइनस में है, तो आप फिलहाल पॉइंट के हटा करके देखिए, अगर पॉइंट भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना कमी हो रहा है, ये कमी नहीं वृद्धि हो रहा है, माइनस में है, ठीक ना। 3.4 से 2.7 हो रहा है, तो कितना का वृद्धि हो रहा है 0.7 का, 0.7 का। यहाँ पे पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए कितना का वृद्धि हो रहा है 0.7 का, यहाँ पर भी 0.7। तो यहाँ पे जब 0.7 का वृद्धि करिएगा, यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे फिर माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस में, 6 तक तो माइनस हो जाएगा और फिर बचेगा कितना 1, तो 0.1 हो जाएगा, यानी कि यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर आपको 27 के बाद 32 न था, तो 32 के बाद 34। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 18 और 14 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने पहली विकर्ण गुने दूसरी विकर्ण, ठीक है। तो 1/2 गुने 18 गुने 14, ये 7 दूनी 14 और 18 सते 26, 126 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है 34 के बाद 36। 36 में तो ये दिया गया है, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 40 नंबर है, 40 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि एक तीर्थ यात्रा ने 7.5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैदल चलता है और कुछ दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं बैलगाड़ी से। बैलगाड़ी पर बैठकर तय करते हैं, तो पैदल तय की गई दूरी कितना होगा, किलोमीटर में बताना है। चलिए तो देखिएगा, जब ये 4 के चाल से चलता है, तो समय इसका पता नहीं है, लेकिन दूरी पता है, और टोटल समय लगता है 7.5 घंटा, ठीक ना। तो समय को हम टी मान लेते हैं कि टी समय में चलता है, तो 4 के चाल से चलेगा, तो चाल बराबर दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय होगा। तो समय को टी माने हैं, जब समय को टी माने तब 4t हो जाएगा, 4t हो जाएगा। अब प्लस अब 12 के चाल से चलेगा, दूसरा 12 के चाल से, लेकिन जब समय कितना होगा 7.5 माइनस टी और कितना के चाल से, तब 12 के चाल से, और बराबर टोटल दूरी कितना हो गया
50। देखिएगा ये भी दूरी हुआ, ये भी दूरी हुआ, तो टोटल दूरी 50 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, इसको 12 से गुना कीजिएगा तो 40 प्लस 12 से कीजिएगा तो 90 हो जाएगा। कैसे 12×7 = 84 और 0.5 है तो 6, 84 6 90 और माइनस 12t बराबर 50। अब देखिए 90 इधर जाएगा, 50 में 90 जाएगा तो माइनस में घटेगा, और यहाँ पे 8 है, 12 है माइनस में, और 4 जाएगा, -12 में से 4 जाएगा तो -8t बराबर -40 हो जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा और 8 बचे 40, यानी कि t बराबर कितना हो गया, t बराबर हो गया 5। अब वही पूछ रहा है कि बैलगाड़ी से कितना पर बैठ कर चलता है तो पैदल कितना तय करेगा। 4 के चाल से चलता है तो कितना दूरी तक चलेगा, तो 4 × 5 कितना 20 किलोमीटर चलेगा, 20 किलोमीटर चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा, हम शॉर्ट में बता सकते हैं, लेकिन चलिए फिलहाल टाइम को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 47। देखिएगा यहाँ पे भी बाइनरी ऑपरेशन है। देखिए हम क्या बोले थे, ये 413 है, 413, तो आप पहले लिख लीजिए 413 को कि बाइनरी ऑपरेशन के लिए पहले 1 से शुरू करेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 2 के मल्टीपल से बढ़ते जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32, 2 दूनी 64, 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256, 256 और फिर 256 हो गया। उसके बाद में करेंगे तब 512 आ जाएगा, ठीक है। तो 512 तो इससे अधिक है तो 512 नहीं लेंगे, ठीक ना। हमको लेना है इतना ही कि इससे जो दिया गया है उससे ज़्यादा नहीं हो, जो डेसिमल दिया गया है उससे ज़्यादा नहीं हो। अगर अगला बार लिखेंगे तब 512 होगा, जो 413 से अधिक हो जाएगा तो हम इतना तक ही लिखेंगे, 2 के मल्टीपल तक, 1 से शुरू करके और बाद 2 और 2 के मल्टीपल तक इतना तक जाना है कि जो मेरा डेसिमल दिया गया है उससे अधिक ना हो। तो देखिए अब इसको हम जोड़ करके 413 मेरा आना चाहिए। तो देखिए हम एक बार 512 ले लेंगे और जिसको लेंगे वहाँ पर ही 1 लिखेंगे, फिर एक बार इसको लेंगे 128 को, फिर 64 नहीं लेंगे, यहाँ पे 0, फिर लेंगे इसको लेंगे तो यहाँ पे 1, फिर इसको लेंगे 1, फिर इसको लेंगे 1, फिर उसके बाद में इसको भी लेंगे, फिर इसको नहीं लेंगे तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे। और देखिए इसको जोड़िएगा टोटल तो आपको 443 आ जाएगा। हम जोड़ दे रहे हैं 256 और 28, 8 6 14 के 4 और 5 2 7 1 8 और फिर 8 और फिर 3, इतना हो गया 384। अब इधर जोड़िए 64 तो नहीं लगेगा, 32 और 16 48 हो गया, 48 और 48 और 4 कितना होता है, 48 और 4 52 और 1 53। गड़बड़ हो रहा है, इसको आप लोग जोड़ के देखिएगा, इतना ही आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। चलिए आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा। समय के अभाव है दोस्तों, इसीलिए अब जल्दी कर रहे हैं। अगर वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप ही लोग बोलिए कि इतना देर में बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु को 486 में बेचता है और 8% का लाभ कमाता है। यदि उसने उस वस्तु को 414 रुपये में बेचा तो
उसको क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा। देखिए, जब 486 रुपया में बेचता है तो 8% का लाभ होता है, तो 8% लाभ के साथ 108 रुपया में बेचेगा तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य के लिए 100। अब इसको काट दीजिए, तो 12 नमा 8 होतल से 9 से काटिए, 9 चौके 36, 9 पचे 45 और 9 चौके 36, और इसको फिर 6 से काटिएगा, 6 दूनी 12, 6 तो हो जाएगा 9 छक 54। अब इसको 50 से काट दीजिए, 50 दूनी 100 तो 9 पचे 45, 150। जब 150 रुपया क्रय मूल्य है और बेचा जाता है 114 रुपया में, तो कितना का हानि होता है, यानी कि 36 का हानि होता है। और क्रय मूल्य हानि बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 50 है और 100 हो गया। अब इसको काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो और फिर 9 चौके 36 और 9 पचे 45, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, कितना आ गया, 8% का हानि हुआ दोस्तों, 8% हानि, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 48 के बाद 48 के बाद 49 देखिएगा, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि 10,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से एक वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए और चक्रवृद्धि ब्याज की राशि के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिएगा, जब एक वर्ष के लिए किया गया है वार्षिक और अर्धवार्षिक के गणना करना है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो देखिए अगर 10% है तो अर्धवार्षिक यानी कि छमाही कह रहा है, तो छमाही के लिए इसको 2 से भाग देंगे, तब ये 5 के पहले वार्षिक कह रहा है, तब वार्षिक के लिए तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज जो कह रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज गणना करें, तो चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक कीजिएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और एक वर्ष में 2 बार 6 माह अर्धवार्षिक होगा, तो यानी कि 2 6 माह 2 हो गया। तब इसको सक्सेसिव निकाल दीजिए, 5 प्लस 5 प्लस 5 गुने 5, 5 बटे 100, तो ये तो दोनों जुड़ जाएगा, 5 5 10 और ये 5 5 25 हो जाएगा, यानी कि 10.2.5। और यहाँ वार्षिक कितना था ब्याज, तो 5 दूनी 10 और 10 में से 2.10.5 जाएगा, तो कितना बचेगा, 2.5 बचेगा, यानी कि दोनों के बीच के अंतर वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा, 0.25। अब टोटल राशि कितना है, टोटल राशि है 10,000 है और बटे 100, और निकालना था दोनों के बीच का अंतर, तो 0.2.5, ये पॉइंट हटेगा 100 आएगा, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, कितना आ गया 25 अंतर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब है आपको क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएगा, 52। देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि a प्लस बी बराबर 9 दिया गया है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 53, तो a b क्या होगा। देखिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a प्लस कितना दिया गया है 9, तो 9 का स्क्वायर बराबर a प्लस बी के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 53 दिया गया है और प्लस 2ab, ये 9 81 और 81 में से 53 जाएगा तो कितना होगा, 81 में से 53 जाएगा तो 7, और फिर 7 हो गया, और यहाँ पे कितना आएगा 2 7 8 आएगा, 8 3 11 होता है, यानी कि 2ab बराबर 28, तो ab बराबर कितना हो जाएगा, ab बराबर 14 हो जाएगा आंसर। देखिएगा ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है,
ऑप्शन नंबर 4 में 14 आंसर दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 56 यानी कि 56 नंबर। देखिए इसमें सिर्फ चिन्ह बदलना है तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस 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 गुना को निरूपित करता है 9। गुना किसको निरूपित करता है? गुना माइनस को, तो माइनस 3। और डिवाइड किसको निरूपित करता है? प्लस को, तो +4। और प्लस गुना को करता है 10। और माइनस किसको निरूपित करेगा? तो माइनस भागा के, तो भागा 8। 4 दूनी के 8 और 5 दूनी 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 और 5, ये 3 घट जाएगा, तो 6 और 5 11 आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 60 यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर देखिएगा, यहाँ पे AQ दिया गया है, BQ दिया गया है, भागा AQ और BQ दिया गया है। देखिए यहाँ पे 0.1 का क्यू प्लस 4 0.04 का क्यू इतना दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा दोस्तों? 2 के क्यू कॉमन ले लिए इनटू, तो 0.1 के क्यू प्लस 0.04 के क्यू इतना बच जाएगा। इसे ई काट जाएगा, यानी कि कितना बच गया? 1/2 के क्यू बच गया, यानी कि 1/8। इसको भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 0.125 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये दिया गया है, देखिए यहाँ पे दोस्तों इतना संख्या दिया गया है जिसका माध्य 10 है, तो बहुलक क्या होगा? संख्या कितना दिया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 गो संख्या दिया गया है, और जिसका माध्य दिया गया है 10। तो संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? माध्य गुने संख्याओं का योग। कुल संख्या को जोड़ते हैं और बटा संख्या से भाग देते हैं कि कितना संख्या है, तो यही 8 गो संख्या है। इस सब के जोड़ दीजिए, ठीक ना? सबके जोड़ दीजिए और 8 से भाग दे दीजिए, तो ये बराबर ये 8 यानी गुना हो जाएगा, तो 80। और इस सब को जोड़िएगा तो 15 का 15 15 30 15 3 45 15 3 45 और फिर 15 15 30 15 3 45 15 चौके 60 है और 71 आ जाएगा। यानी कि x बराबर 80 माइनस 71 अब 71 जगह तो कितना बचेगा? 9 बच गया, यानी कि x बराबर 9 आ गया, x के जगह पर 9। अब बहुलक क्या होता है? बहुलक वो संख्या होता है जो जितना ज़्यादा बार आया है वही उस संख्या का बहुलक होता है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 9 आया है 2 बार, बाकी सब एक बार है, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर है 61। इसका लघुत्तम निकालना है। देखिए 48 दिया गया है, 54 दिया गया है, और 48 से 54 का लघुत्तम क्या होगा? 48 54 का लघुत्तम आपको हो जाएगा 9 छक 54। तोड़ दीजिए, 9 छक 54 को पहले तोड़ दीजिए। अब 48 लाना है हमको, तो 48 लाने के लिए क्या हमको करना पड़ेगा? तो यहाँ पे हमको 16 तिया 48 होता है, 16 लाना पड़ेगा। तो इसमें से 2 ले लेंगे और 8 से गुना कर देंगे, तो 16 तिया 48, यानी कि टोटल के गुना कीजिएगा
तो 432, ये इसका एलसीएम हो जाएगा 432। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 65 65 नंबर। देखिए इसमें दिया गया है कि 4:45 हो रहा है, घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या हो। तो देखिएगा यहाँ पे होता है, फार्मूला है कि 11 गुने मिनट माइनस बटा 2 माइनस घंटा गुने 30 आवर गुने 30। अब इसको गुना कर दीजिए तो 11 गुने 45 बटे 2 माइनस 4 गुने 30। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 11×5=55, 400, 11×5=55 इतना आ जाएगा। अब इसको 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 7 दूनी 14.5 इतना आ जाएगा। अब 247.5 में से 120 घटा दीजिएगा, 120 घटाइएगा तो 0.5 आएगा। फिर यहाँ पे 0 7 में से जाएगा तो 7, और फिर 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 127.5 जो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आ जाएगा आपको 61। उससे पहले कोई क्वेश्चन है देख लेते हैं। ये तो फिजिक्स है। हाँ यहाँ दिया गया 70 नंबर। देखिएगा इसमें है कि एक व्यक्ति अपनी पूंजी के 2/7 हिस्से की वसीयत अपने पत्नी के नाम पर कर देता है, यानी कि 2/7 अपने पत्नी के नाम पर कर देता है, और शेष पूंजी के 1/3 हिस्सा के वसीयत अपने पुत्र के नाम पर कर देता है, और शेष बची हुई पूंजी अपने तीनों पुत्री में बराबर बांट देता है। यदि प्रत्येक पुत्री को अपने पुत्र के हिस्से का 2/3 हिस्सा बराबर धन प्राप्त होता है, तो प्रत्येक पुत्री को 2 लाख रुपया मिलता है। तो व्यक्ति की कुल पूंजी क्या था? तो 7 है, 3 है, 3 है। तो टोटल हम पूंजी व्यक्ति का मान लेते हैं 21। तो अपने पूंजी का 2/7 अपनी पत्नी को दिया, तो कितना पूंजी दिया? 6 दिया, और बच गया कितना? 15 बच गया। जब 15 बच गया तो वो अपने 1/3 हिस्सा अपने पुत्र को दे देता है। तो कितना बचेगा? 5 × 3 = 15, 5 यानी कि 10 बच गया। और यही 10 अपने तीनों पुत्री के बीच में बांटता है, तो कितना हो गया? एक पुत्री को 10/3 देगा, यानी कि टोटल पुत्री को राशि कितना देता है? प्रत्येक को देता है 2 लाख। तो 10/3 हो गया। अब किसका निकालना है? तो उनकी कुल पूंजी। तो 21 से गुना कर दीजिए। देखिएगा यहाँ पे कर देते हैं 2 लाख बटे 10/3 और गुने कुल पूंजी 21 माने थे, तो 21। अभी 1 0 से 1 0 कटेगा, 23 3 66, 23 3 63, 21 3 63। ये ऊपर गुना हो जाएगा। अब 2 से गुना कीजिए तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि 1 दाएँ सैकड़ा 1000 10 लाख 10 लाख 12,60,000 रुपया इसका कुल आय था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 70 हो गया 71। देखिएगा दोस्तों
इस 71 में है जो हमको डेटा नहीं दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है, जिसके कारण ये सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, कहे कि ये डेटा आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है। चलिए इसको स्किप करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 76 नंबर। देखिएगा ध्यान से, इसको सोल्व कर लीजिए। आप लोग भी इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक ना। इसको कर लीजिएगा दोस्तों, ये इतना छोटा छोटा नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 नंबर चलते हैं। 80 नंबर देखिए, यहाँ पे दिया गया है, ये भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए x का मान निकाल लीजिएगा, ठीक ना। थोड़ा जल्दी चलते हैं दोस्तों, फिर 85 आ जाइए, 85 आ जाइए, 85। देखिए इसमें स्लोप पूछा है, यानी कि m पूछा है, ठीक ना। m बराबर होता है -b/a, तो कितना दिया गया है 4 माइनस में और बटा 6, यानी कितना हो जाएगा -2/3। इसका आंसर हो जाएगा -2/3। इसका आपको हम फार्मूला बता देते हैं। ये फार्मूला होता है आपको by बराबर माइनस नहीं ax बराबर ax प्लस by बराबर by माइनस c बराबर 0, इतना होता है। इसी पे आपको ये आ जाएगा -b/a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। देखिएगा ध्यान से इसको, यहाँ पे आप ऑप्शन लेके भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। एक टंकी को x घंटा में भर सकता है, पाइप B इसे 15 घंटा में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 7.5 घंटा में भर जाता है। तो x का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे B एक टंकी को 15 घंटा में खाली करता है, ठीक ना। और फिर जब दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, यानी कि A और B दोनों को खोल दिया जाता है, तो 7.5 घंटा में भरता है, यानी कि 15/2 हो गया। अब देखिए 15/2 हो गया। अब इसको LCM ले लीजिए, तब 15 आ गया। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे B एक भरता है, एक B द्वारा एक काम किया जाता है। तो B कितना काम करता है कि दो भर जाता है। तो A 3 भरता होगा और B 1 खाली करता होगा, तो 2 भरता होगा। जब B 1 खाली करेगा और A 3 भरेगा, तब न 2 भराएगा, यानी कि 2 काम करेगा। तब वही पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तब जब A 3 भरेगा, 3 घंटा में भरेगा, तो A/15/3, यानी कि A कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। A 5 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 87। देखिएगा यहाँ पे cot 30 का मान पूछ रहा है, और 1/cot 30 माइनस 1/2 इंटू cosec 60। देखिए cot 30 का मान कितना होता है, cot 30 का मान 1/√3 होगा, 1/√3 माइनस 1/2 इंटू cosec 60 डिग्री का मान कितना होगा 2/√3
2/√3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ 1/√3 और -1/√3, ठीक ना, -1/√3 है, -1/√3, ठीक है। यहाँ पे आपको माइनस नहीं प्लस होगा, तब जाके 1 जुटेगा तो हो जाएगा 2/√3 आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये रहा, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि 14 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिएगा एक शंकु है, ठीक ना, इसका त्रिज्या 14 सेमी है, 14 सेमी, और इसका ऊंचाई पूछ रहा है। और जब ये ऊंचाई और क्षेत्रफल दिया गया है, तब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l। एल कौन होता है, ये होता है एल। तो देखिए πr/l होता है, तो इतना बराबर 2200 दिया गया है, 2200 है, तो 22/7 गुने आर के मान 14 गुने एल 22,000 है, 2200 है, 2200, इसको 22 से 22 कट गया, इस 7 दूनी 14, तो बचेगा कितना 100 के 2 से भाग दीजिएगा तो एल बराबर 50। देखिए ये जब 50 हो गया दोस्तों, यहाँ पे 50 हो गया और ये 14 हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हो गया क्या, बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर। ये तो क्या होता है, इसको स्क्वायर करके 50 में से कटाएंगे, 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा, 2500, और 14 के हो जाएगा 196, तो इसको घटाइएगा तो 4 0 फिर 3 और 2 इतना आ जाएगा। और ये किसका स्क्वायर है, तो 48 का, 48, तो यही ना ऊंचाई पूछ रहा था, तो ये ऊंचाई कितना हो जाएगा 48 यानी कि 48, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89। देखिए ए का 25% यानी कि 1/4 बराबर बी है, तो 160 का b% किसके बराबर है, b% किसके बराबर है। देखिएगा यहाँ पे इधर गुना होगा, तो a बराबर 4b हो गया, यानी कि a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। तब देखिए 160 गुने 1 नहीं, ये 25% है ना, a का 25% बराबर b है, a का 25% बराबर b है, तो b कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, b 25% हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो ये 25 चौके 100 और ये 4 चौके 16, यानी कि 40 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब है 90 दिया गया है। इसका दोस्तों सिर्फ वर्गमूल निकाल के गुना कर देना, इसको कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है कि 5 वर्ष पहले रोहन की आयु के 9 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु और रोहन की आयु के अनुपात इतना है, तो रोहन की वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए 8 गुना है, 5 वर्ष पहले ये रोहन है और रोहन के फादर है, ये रोहन 1 होगा तो ये 8 होगा, और फिर
5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद है 10:8, तो कितना के अंतर तो सेम नहीं हो रहा है। तो अंतर सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे ऊपर घटाते हैं। तो यहाँ 7 होगा और यहाँ पे भी 7 होगा, ठीक ना। यहाँ पे भी 7 होगा, तो ये हो जाएगा 8 7 56, 8 7 56। तो रोहन की वर्तमान आयु क्या होगा, रोहन के वर्तमान आयु पूछ रहा है। 5 5 10, 10 10। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को हम ऑप्शन से ही बता देते हैं। जैसा कि आप लोग कैलकुलेशन में आपको समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर समीकरण बनाइएगा, उस दोनों समीकरण को सोल्व कीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर आएगा, ठीक ना। तो उससे अच्छा है कि हम इसको समीकरण हल करने से अच्छा है कि हम ऑप्शन लेकर के बना देते हैं। तो देखिए, ऑप्शन हम 10 लेते हैं, यानी कि रोहन की वर्तमान आयु 10 मानते हैं। तो 5 वर्ष पहले रोहन के वर्तमान आयु 10 है, तो 5 वर्ष पहले 5 साल का होगा और पिता 8 गुना होगा, फादर 8 गुना होगा, तो ये 40 वर्ष का होगा, ठीक है, 40 वर्ष का। और जब 40 वर्ष का है तो 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद का दे रहा है, तो ये 5 साल पहले का है, तो 5 5 10 साल जुटेगा 5 वर्ष बाद जाने में। तो ये 10, ये 15 वर्ष हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 15 जुटेगा, तो 5 जुटेगा, तब 50। अब इसको काट दीजिए, यानी कि 5 3 15, 5 3 15 और 5 2 10, यानी कि 3:10 के अनुपात में आ रहा है 5 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ गया, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब है 91 के बाद 95 चलिएगा। इसमें दिया गया है कि एक ग्रह की परिधि 3600 किलोमीटर है। यदि ग्रह कोई अन्य गति नहीं करता है और इसे एक पूर्ण घूर्णन में 20 घंटा का समय लगता है, तो उसके मध्य रेखा पर स्थित बिंदु की गति क्या होगी। गति ज्ञात करना है, यानी कि चाल। ये क्वेश्चन ऐसे फिजिक्स का है, लेकिन हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखिए, जब इस परिधि, एक ग्रह की परिधि दिया गया है, यानी कि पूर्ण और उसका चक्कर लगाता है, तो इतना घंटा में, यानी कि परिधि मतलब कुल दूरी दे दिया, तो कुल दूरी कितना दे दिया, 36 किलोमीटर, और घंटा कितना, 20 घंटा में का समय लेता है। तो चाल क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसको काट दीजिए, तो 18, यानी कि 1800 आ गया, 1800 आ गया, ठीक है, 1800 आ गया। अब इसको क्या पूछ रहा है, हमको मीटर पर सेकंड में पूछ रहा था। 5/18 से भाग दे देंगे, यानी कि 5/18 से भाग दे देंगे, तो 500 हो जाएगा। 18 कम 18 500, यानी कि आंसर हो गया बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा। 3 बक्से दिया गया है, 3 बक्से का वजन 4 5 और 11 किलोग्राम दिया गया है। तो इनमें से कौन सा बक्सा किसी भी संयोजन का किलोग्राम के कुल वजन नहीं आएगा। तो देखिए ऑप्शन से देखिएगा, ये 16 है, ठीक, तो 16, 11 और 5 16 आ जाएगा, यानी कि ये होगा। फिर है 11, तो 4 और 5 और 11 15, ये भी हो जाएगा। फिर 20 है, तो 11 5 और 9 और 9 11 कितना हो जाएगा, 20। लेकिन 17, आप कोई भी संख्या जोड़ के देख लीजिएगा तो 17 नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर 17 होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 97 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों।
लेकिन इसमें दोस्तों समस्या है कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है डिजिट कितना है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। अब विदा लेना चाहेंगे, ये क्वेश्चन लास्ट था। अब चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम आप लोगों को धन्यवाद बोलते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्त पर शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।